और आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि मैं क्रेडिट कार्ड लिया था, जिसका मैं पेमेंट नहीं कर पाया हूँ। हम्म। वो 3 लाख का 4 लाख हो गया है, और एक 8 लाख का क्रेडिट कार्ड था, हम्म। वो 8.5 हो गए हैं। और हम्म। पर्सनल लोन था, उसका भी मैं किस्त नहीं भर पा रहा हूँ। मेरे साथ कुछ परेशानी हो गई है इस समय। ठीक है, ये चीज तो हो गई। अभी आप क्या कह रहे थे, किसका फोन आया? वकील का। कहाँ के वकील साहब का फोन आया? यहीं रांची कोर्ट से। क्या कह रहे हैं वकील साहब? लोक अदालत से बोल रहे हैं कि आपको पहले बोले कि भाई सेटलमेंट कर रही है बैंक। हम्म। 4,30,000 का वो 2,15 में सेटलमेंट कर रही थी। हम्म। उनका कहना था कि ये 2 बार में आपका 2 किस्त बना दे रहे हैं आपको। एक किस्त इस महीने, एक किस्त अगले महीने देनी होगी। हम्म। तो हम उसके लिए बोले कि सर जी रुक जाइए, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो बोले कि नहीं, समझने का आपको मौका नहीं दिया जाएगा, आप अभी बोलिए तुरंत। जज साहब को आदेश करनी है, वो अब नोटिस जारी करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो जज हाँ। साहब, उनका उन्होंने कहा जज साहब भी पास में बैठे हुए यूं। अब क्या पता बैठे हैं कि नहीं बैठे, कैसे मालूम चलेगा हमें। ऐसी बात नहीं होती है। और जी। न ही लोक अदालत के लिए किसी वकील का इस तरीके से फोन आता है कि अभी के अभी बता दो। लोक जी। अदालत के लिए बाकायदा आपको नोटिस आता है, और आपको जी। नोटिस सर्व होता है। आप वहां जाते हो, जी। समझौता करना नहीं करना यह निर्भर करता है आप पर। और लोक जी। अदालत में आप ना कहो हाँ कहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी। अगर आपका सेटलमेंट होता है नहीं होता है, उससे आपके केस वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर सेटलमेंट हो रहा है, तो जी। सेटलमेंट पहले आप कोई भी आप लिखित में लो कि कितनी राशि में सेटलमेंट हो रहा है। उनका उनका कहना था कि हम बैंक आपको लिखित में देगी। हाँ, तो और लिखित में उसके देने के उसके बाद। बाद उसके बाद उन्होंने बैंक को फोन किया, मैं मेल भेजे। तो हम्म। बैंक हमारा पर्सनल लोन है, और हम्म। एक क्रेडिट कार्ड और है, उसका भी डिटेल उनको भेज दिया। तो वो अब बोल रहे हैं कि इसमें कोई सेटलमेंट नहीं होगा, बैंक सेटलमेंट नहीं करेगी। हाँ, तो मैं और क्या कह रहा हूँ। आपको आपको पूरा भरना पड़ेगा आपको, उसके लिए भले आपका इंस्टॉलमेंट बना देगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ, आपको जो भी फोन आया हो सकता है फोन फर्जी हो। जी। ठीक है। लोक अदालत में जब भी कोई मामला होता है, या तो आप खुद जाते हो या फिर आपको नोटिस आएगा। ठीक है ना। जी। तो फैक्ट कॉल पे ध्यान रखें अपना। और अगर सेटलमेंट होता है, पैसा तो आपको भरना चाहिए, किसी का भी लिया है। जी। लेकिन जी। अगर बात सेटलमेंट की है, तो यूं नहीं कि सिर्फ मौखिक कह देने से पैसा जमा करा दो। जी। भाई, सेटलमेंट की बात की जाती है, किन शर्तों पे की जाती है, वो लिखवा के ले लो, ताकि कल कंपनियां पलट नहीं जाए। जी। ये बात जरूरी है। ठीक है। जी। तो और कुछ? जैसे कहने का मतलब ये था कि मेरा 2 क्रेडिट कार्ड है और प्लस पर्सनल लोन है, तो क्या इसमें सेटलमेंट होती है? अब आप इतने डिफाल्टरों का आप नहीं भर रहे हो, तो बैंक के पास दूसरा तरीका क्या है? डूबा पैसा अपना रिकवर करने के लिए, तो बैंक तो रिकवर करती है, तो वो सेटलमेंट भी करती है। नहीं तो उनका कहना है कि वो सेटलमेंट नहीं करेगी, बैंक नहीं करेगी। तो नहीं करेगी, फिर अभी तो कह रहे हो आपको वकील का फोन आया, वो ऐसा कह रहे हैं। पहले बोले हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि नहीं करेगी। हाँ, वही तो मैं फिर पूछ रहा बात। हूँ। हाँ, तो इग्नोर करो। ठीक है। जी। और और जितने क्रेडिट कार्ड होते हैं, इतने क्रेडिट कार्ड मत लिया करो, लोन मत लिया करो। भरने का भी सोचो। ठीक है। जी।